मैं आपका भाई विवान स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दाधीराज क्लासेस पे। और गाइस जो भी हमारे चैनल पे न्यू हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये चैनल है सिर्फ और सिर्फ केवीएस पीआरटी के लिए। जो भी मेरे भाई केवीएस पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जल्दी ही आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर जिन्होंने भी तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ तैयारी करना शुरू कर दो एंड बी सीरियस नाउ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैंने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जो डिसीज़ के बारे में कि कौन कौन सी बैक्टीरिया से होती हैं, कौन कौन सी वायरस और फंगल इन्फेक्शंस कौन कौन से होते हैं, और हमारे प्रोटोजोआ से होने वाले इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होने वाले हैं थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस होंगे और उन्हीं से रिलेटेड हैं। जो हमारी लास्ट वीडियो हुई थी उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में प्लाज्मोडियम के संक्रमण से कौन सा रोग होता है? व्हाट डिसीज प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन कॉज इन ह्यूमंस? चार ऑप्शन है आपके सामने, इन्फ्लुएंजा, टेटनस, टाइफाइड, मलेरिया। जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। और जो बच्चे या साथी हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, साथ के साथ आप इसमें आंसर दे सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर भी बताएं कि आपका स्कोर जो है, ये टोटल 10 क्वेश्चंस की वीडियोस है, तो उसमें आप बताएं कि आपका जो स्कोर रहा है वो क्या रहा है। ठीक है, प्लाज्मोडियम के संक्रमण से जो रोग होता है वो होता है आपका मलेरिया। ठीक है, ये जो फैलाया जाता है ये आपका एनोफ्लीज मॉस्किटो, मादा एनोफ्लीज मच्छर के द्वारा ये फैलाया जाता है। इसका जो वेक्टर होता है, वाहक होता है, वो मादा एनोफ्लीज मच्छर होती है। ठीक है, ये एक तरह के जो है प्रोटोजोअल डिसीज है। प्रोटोजोआ जो डिसीज की कैटेगरी में ये फैलाया जाता है, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के द्वारा। बात करें अगर हम टेटनस की, तो टेटनस जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। इन्फ्लुएंजा ये एक फ्लू है, वायरस है, तो वायरल कॉज होता है, ये वायरस से होता है। और जो टाइफाइड है हमारा, टाइफाइड होता है आपका, ये भी एक बैक्टीरिया से होता है जो कि सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी। मैंने आपको इस बैक्टीरिया का नाम बता दिया है। टिटनेस का अगर नाम आपको बताऊं तो वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। आपको हालांकि इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मलेरिया के बारे में याद रखें, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वो है आपका कॉमन डिसीज। तो कॉमन डिसीज जो है ये प्लाज्मोडियम के संक्रमण से होता है और इसका जो वाहक है, वेक्टर है, वो है आपका फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। चलिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे कई बार इसको गलत आंसर देते हैं। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट विच डिसीज? जल्दी से इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, टीबी, पोलियो, कैंसर और एड्स। देखिए, एलिसा टेस्ट जो यूज़ किया जाता है वो HIV, जो कि एड्स जिससे होता है, उसकी पहचान करने के लिए, उसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, एड्स। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। एलिसा टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट विच डिसीज? टीबी, पोलियो, कैंसर एंड एड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एड्स। ये HIV के लिए पता करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, वैसे क्वेश्चन ये एक है, इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं। आंखों का कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? विच आई डिसीज कैन नॉट बी क्योर्ड? कौन कौन से चार ऑप्शन है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस और रेटिना संबंधित विकार। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड रेटिना रिलेटेड डिसऑर्डर। देखिए, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि मायोपिया कौन सा रोग होता है। मायोपिया, इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट का तो पास दिखता है, यानी उसको पास का सही दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। इसी तरह से दूर दृष्टि दोष में दूर का आपको सही दिखेगा लेकिन पास का सही नहीं दिखेगा। लोग इसमें अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकट है तो निकट का दृष्टि दोष है। नहीं, निकट का सही दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा सही से। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस और रेटिना संबंधित विकार। तो आंख का जो रोग है वो ठीक नहीं किया जा सकता है, वो है कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपने इससे मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है, जिसमें मैंने डिसीज का क्लासिफिकेशन आपको बताया था। ये यहाँ पे
डिसीज का जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन बताया है उसमें मैंने बताया था कि ये जो है ये एक तरह का आनुवांशिक रोग है, यानी जन्म से होता है, ठीक है, तो इसको क्योर नहीं किया जा सकता। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट रोग किससे होता है? एथलीट फुट रोग किससे होता है? ये क्वेश्चन भी मेरा प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन, जो कि कंटेंट बेस्ड थी वीडियो, वो इसमें मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन उसमें मैंने डिटेल में बताया कि किस कारण से जो रोग होते हैं उसका कॉज क्या है। तो एथलीट फुट जो रोग होता है वो होता है आपका फफूंद से, या फंगल इन्फेक्शन है, जो पैरों की उंगलियों के बीच में जो निशान पड़ जाते हैं या फिर वहां से सड़ने लग जाता है, तो वो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का वाहक क्या होता है? व्हाट इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया डिसीज? देखिए लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो मलेरिया होता है वो सिर्फ जो फैलाती है, इसका आंसर भी मैं बताया था, मादा एनोफिलीज मच्छर, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा ये फैलाया जाता है। इसका जो वेक्टर है, वाहक है, वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये सिर्फ वाहक है, इस मच्छर के काटने से नहीं होता है। लेकिन हाँ, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या है, जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मलेरिया है उसको जब बाइट करके, किसी एक स्वस्थ व्यक्ति को जब बाइट करता है मच्छर, तो तब उसको मलेरिया होता है। ठीक है। एडीज की अगर हम बात करें, एडीज जो होता है मच्छर, ये फैलाता है आपका डेंगू। ठीक है। डेंगू का वाहक कौन सा है? व्हाट इज द वेक्टर ऑफ डेंगू डिसीज? इट इज एडीज मॉस्किटो। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीबी की रोकथाम, टीबी की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास, बीसीजी, टिटनेस, डीपीटी, इन्फ्लुएंजा। इंग्लिश में, विच वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट टीबी? बीसीजी, टिटनेस, डीपीटी, इन्फ्लुएंजा। चलिए जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं अगर आपको पता है, नहीं तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए वैसे इसका आंसर है आपका बीसीजी। बीसीजी का टीका आपने नाम सुना होगा, इसका बच्चों को ये लगाया जाता है। ठीक है, इसमें हल्की सी हाथ में सूजन भी आती है, तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है बच्चों को। ये लगाया जाता है टीबी की रोकथाम के लिए। ट्यूबरक्लोसिस जो डिसीज होती है, जो कि लंग्स की एक डिसीज है, उसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टिटनेस की बात करें अगर हम, तो टिटनेस और डीपीटी, डीपीटी को मैं बताता हूं आपको, टिटनेस ऑलरेडी पता चल जाएगा। डीपीटी का टीका जो होता है ये 3 डिसीजेस के लिए होता है। एक तो आपका होता है डिप्थीरिया, एक पर्ट्यूसिस, और एक आपका टेटनस। ये जो 3 डिसीजेस के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और टीबी के लिए कौन सा है? बीसीजी का टीका। ठीक है जी, चलिए चले आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एक चीज और, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, केवीएस पीआरटी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी मैं आपकी करा रहा हूं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई भी ऑनलाइन या पेड कोर्सेज खरीदने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा रोग के उपचार में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? डायलिसिस। ठीक है, अभी जब हमारा कोरोना काल चल रहा है अभी भी फिलहाल, तो काफ़ी ज़्यादा इससे ये डायलिसिस के लोग जा रहे थे। ठीक है, और कई लोगों को नहीं मिल पा रहा था, लेकिन ये एक इमरजेंसी कंडीशन थी, तो लोगों को डायलिसिस के लिए अलाउ कर रहे थे हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज रिक्वायर्स डायलिसिस? तो डायलिसिस की ज़रूरत होती है जब आपकी गुर्दे की खराबी या किडनी फेलियर हो जाता है, जब आपकी किडनी का जो फंक्शन है वो ठीक से प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तब डायलिसिस की आवश्यकता होती है। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका बिल्कुल रिलेटेड है, मैंने जो आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, इसका जिसका परिणाम है, हेमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसीज दैट रिजल्ट्स इन, देखिए ये आपका एक हेरिडिटिकल डिसीज़ है, बिल्कुल आपकी आनुवांशिक डिसीज़ है। तो क्या है ये डिसीज़? इस डिसीज़ में क्या होता है कि जो आपका रक्त है, जो आपका ब्लड है, उसमें क्लोटिंग नहीं होती है। जब भी आपको चोट लगती है तो आप
आपका जो खून है कुछ समय के बाद रुक जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो आपके ब्लड में क्लॉट बनता है, जहाँ पे भी चोट लगती है वहाँ पे क्लोटिंग होती है। हीमोफिलिया जो है एक जेनेटिक डिसीज़ है, उसमें ये नहीं होता है, रक्त नहीं जमता है, तो दिस इज एन जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है? H5N1, H1N1, सैल्मोनेला टाइफी, नन, यानी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरियम? देखिए टाइफाइड जो है डिसीज़ है, ये एक बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है। ठीक है, और ये किससे होती है? ये होती है आपकी सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी जो है, जो पानी में होता है, कोई भी अगर दूषित पानी को पीता है तो उसको जो है ये डिसीज़ होती है। मैं KVS PRT में हूँ, इससे पहले वाला जो मेरा स्टेशन था, ठीक है, वहाँ पे ये टाइफाइड बहुत होता था, क्योंकि पानी में ये जो टाइफी है ये बहुत मात्रा में कई बार होता था। ये जब भी बारिश का मौसम आता था टाइफाइड हर किसी को होता था, नहीं तो थोड़ा बहुत रेंज तो उसकी मिलती थी हर किसी में। तो टाइफाइड का आपको पता चल गया, सैल्मोनेला टाइफी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोसिस, आपने नाम नहीं सुना है तो बता दूं कि यही क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आपके रेलवे के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और कई बार आपके जो अदर एग्जाम्स है उसमें पूछा जा चुका है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरोसिस नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, यकृत, हृदय, गुर्दा। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द डिसीज कॉल्ड सिरोसिस? सिरोसिस 4 ऑप्शन है, ब्रेन, लीवर, हार्ट, किडनी। देखिए सिरोसिस क्या होता है, एक तरह का डिसीज़ होती है जो कि आपके लीवर को अफेक्ट करती है। ठीक है, और इसमें क्या है, आपके जो लीवर का जो होता है बिल्कुल ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता है, क्योंकि लीवर को ये बिल्कुल डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, वो लीवर को करती है। लीवर आपका ख़राब हो जाता है, उसको ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता है। ठीक है, तो गाइज ये थे अब तक के आपके 10 क्वेश्चंस, और इससे प्रीवियस जो भी हमारी वीडियोज़ हैं, ठीक है, आपका जो KVS PRT का सिलेबस है उसमें आपका कॉमन डिसीज़, डेफिशिएंशियल डिसीज़ और उनकी प्रिवेंशन, उसके बारे में बात की गई है। तो कॉमन डिसीज़ से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं, और उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।